तो भाई लोगों, कल्कि का रिलीज ट्रेलर आ चुका है और अगर आपने मेरा पिछले ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखा है तो उसमें जो मैंने बोला उसमें से काफी कुछ इस ट्रेलर में दिखा भी दिया गया। जैसे उस पहाड़ों के बीच वाली जगह का नाम शाम्बाला ही है और अश्वत्थामा समेटी को लेकर यहीं पर आए हैं, उसी ट्रक में जो पिछले ट्रेलर में भी कई जगह मंडराता हुआ दिखा। और यहाँ आना इनको ऑब्वियस भी था क्योंकि कल्कि अवतार का जन्म शाम्बाला नाम की ही किसी जगह पर होना है। आगे जैसे मैंने बोला था कि यहाँ कॉम्प्लेक्स के लोग कई औरतों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इनमें से किसका बच्चा अवतारी होगा, और जैसे ही इन्हें पता लगेगा कि जिस बच्चे को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो समेटी के गर्भ में है, तब तक समेटी वहाँ से 9 तो 11 हो चुकी होगी। जिसके बाद कॉम्प्लेक्स वाले समेटी को मारने के लिए आएंगे, प्लस एक बहुत बड़ी 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी भी रखेंगे समेटी पर, और वो बाउंटी भैरवा को चाहिए कॉम्प्लेक्स पर जाने के लिए। लेकिन जो बंदा समेटी को प्रोटेक्ट कर रहा है उसका नाम अश्वत्थामा है। तो बेटा भैरवा, एक बार फिर सोच लो, नहीं सोचेगा ये आदमी और भिड़ जाएगा। अब देखो, अश्वत्थामा इतना बड़ा कंक्रीट उठाकर ला रहे हैं तो उनका तो समझ में आता है, लेकिन ये भैरवा कैसे टिक पा रहा है भाई अश्वत्थामा के सामने? तो उसका पहला रीजन मुझे लगा टेक्नोलॉजी। मतलब भैरवा ने जो सूट पहन रखा है वो उसको सुपर स्ट्रेंथ देता होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस तो कॉम्प्लेक्स ही है, तो फिर उसके पंटर कैसे पिट गए, टिक क्यों नहीं पाया अश्वत्थामा के सामने? दूसरा रीजन मुझे लगता है कि भैरवा कोई नॉर्मल इंसान है ही नहीं, बल्कि ये उन्हीं 8 चिरंजीवियों में से एक है जो कि अभी तक जिंदा है, जिनमें से एक तो अश्वत्थामा हो ही गए, बचे बाकी के 7, तो उन्हीं में से एक होगा भैरवा। तभी इसके अंदर इतनी ताकत है। लेकिन ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, क्योंकि अगर भैरवा सच में एक चिरंजीवी होता तो वो समेटी को एक बाउंटी के लिए पकड़कर कॉम्प्लेक्स को वापस तो नहीं देता। खैर, यहाँ जो रेगिस्तान में अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा की फाइट होगी तो यहाँ भैरवा की बहुत अच्छी करके कुटाई लगेगी और वो हार भी जाएगा। लेकिन फाइट यहीं पर नहीं रुकेगी, बल्कि भैरवा इनका पीछा करते करते शाम्बाला तक पहुंच जाएगा, जहाँ पहुंचकर वो कॉम्प्लेक्स वालों को शाम्बाला के बारे में बताएगा, क्योंकि इसको वो यूनिट्स हर हाल में चाहिए। और फिर यहाँ पर एक बार और अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा आपस में भिड़ेंगे। लेकिन इस बार भैरवा पूरी तैयारी से आया है, क्योंकि उसने भुज्जी को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो देखकर मुझे ट्रांसफॉर्मर्स की याद आ गई। मुझे पर्सनली ये सीन बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भुज्जी रोबोट भी बनेगी। आई लव्ड इट। खैर, आगे यहाँ कॉम्प्लेक्स वाले भी आ गए, जिसके बाद यहाँ एक वॉर शुरू हो गई, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबको ही कॉम्प्लेक्स वाले अंधाधुन मारने लगे। इन सब के बाद शायद भैरवा को रियलाइज होगा कि उसने कॉम्प्लेक्स को यहाँ बुलाकर कितनी बड़ी गलती कर दी, और उसके लालच की वजह से कितने सारे मासूम लोग मारे गए। तब जाकर शायद भैरवा अपना माइंड चेंज करेगा और शाम्बाला के लोगों का साथ देगा। आगे हमें दिखा कली, ये कह सकते हैं यास्किन, और जो डायलॉग डिलीवरी है कमाल हसन की, भाई मजा आ गया। वैसे कमाल हसन और अमिताभ बच्चन दोनों के ही रोल्स इतने तगड़े हैं कि प्रभास से लाइमलाइट छीन ली यार इन्होंने। भैरवा तो साइड कैरेक्टर जैसा फील हो रहा है। खैर, यास्किन का लुक बहुत ही मस्त है एंड इसके पूरे शरीर पर घाव से बने हुए हैं, जैसे यहाँ टकला चटका हुआ है तो यहाँ पैर छिला पड़ा है, एंड यहाँ इसके चारों तरफ कुछ ह्यूमन बॉडीज रखी हैं, जो कि मुझे लगता है कि ऐसे ही कई लोगों की एनर्जी को खींचकर ये अभी तक अपने आप को जिंदा रखे हुए है, वरना इसका शरीर तो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। और हाँ, यहाँ 3 वायर्स भी पानी से निकलकर यास्किन की बॉडी में घुस रही हैं। अब हो ना हो पर इन्हीं वायर्स की हेल्प से ये इन दूसरे लोगों की एनर्जी को खींचकर अपनी बॉडी में भर रहा है। इसके बाद जो महाभारत वाले सीन इन्होंने दिखाए, भाई मुझे लगा था कि महाभारत का बस एक छोटा मोटा सा सीन दिखाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये लोग अश्वत्थामा की पूरी बैक स्टोरी दिखाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर पूरा का पूरा रथ एक ही बार में खत्म हो गया, घोड़े भी उड़ते हुए दिख रहे हैं, और फिर ये सीन जहाँ अश्वत्थामा को किसी ने इतनी जोर से मारा कि वो इतने सारे आदमियों के साथ साथ एक हाथी को भी घसीट कर ले गया, और ये वार इस बंदे ने किया था, जो कि कपड़े देखकर लग रहा है कि ये और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड कृष्ण है। महाभारत वाले जितने भी सीक्वेंस थे वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगे मुझे, खासकर विजुअली। देखो, महाभारत के इन सीन्स को बहुत ही बढ़िया से दिखाया गया, और अब जब देख कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स बन ही चुका है तो आई होप कि नाग अश्विन महाभारत पर भी 1-2 फिल्में बना ही दे। बाकी भाई विजुअल्स के मामले में ये पिक्चर बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है, बहुत ही कमाल के लग रहे हैं इसके विजुअल्स। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर थोड़ी कमी भी लगती है, जैसे कि शाम्बाला के लोगों के पास जो वेपन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा नकली लगते हैं। विजुअल्स के अलावा मुझे इसका बीजीएम बहुत जबरदस्त लगा। बाकी अब पिक्चर भी 4-5 दिन में आ ही जाएगी, और हाँ, मैंने इसके पिछले ट्रेलर का भी ब्रेकडाउन किया है, तो वो आप सामने क्लिक करके देख लेना। बाय।